हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री डिफेंस। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप एनडीए के एग्ज़ाम में इंग्लिश में 180 नंबर ले सकते हैं 200 में से। देखिए, 200 में से 180 नंबर लेना क्यों ज़रूरी है, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, कैसे ये आपको हेल्प करेगा कि आपका सिलेक्शन एनडीए में हो जाए। देखिए, हर 6 महीने में लगभग 8 लाख एप्लीकेंट्स फॉर्म भरते हैं और सीट्स कितनी हैं? बहुत कम। तो हर जगह पर आपको अपनी अव्वल परफॉर्मेंस दिखानी होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो। तो इंग्लिश में ऐसा क्या अलग कर सकते हैं आप जिससे आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बाकी लोगों से अलग रहे? देखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है तो हर कोई आपको बताने लग जाता है कि ग्रामर पढ़ लो, और हर कोई यही समझता है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्या आती है? ग्रामर आती है। तो आप अपना 80% कहाँ डिवोट करते हो? ग्रामर को तैयार करने में। लेकिन वहाँ से पेपर कितना आता है? सिर्फ 20%। कितना पेपर आता है? सिर्फ 20%। सबसे ज़्यादा जो पेपर में आपको मार्क्स दिलाता है वो है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर आप ये 3 चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही 10,000 याद कर लेंगे, और मैंने कभी कहा ही नहीं पूरे अभी तक सेशन में कि आपको याद करने हैं, आपको सिर्फ पढ़ने हैं। देखिए, जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। आजकल आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? कॉन्टेक्चुअल आते हैं। आपको सेंटेंस में एक वर्ड को यूज़ करके देंगे, उसका मीनिंग पूछेंगे। नो डाउट वो वर्ड टफ है, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो ईजी हैं। आप उनका मीनिंग याद रख सकते हैं अगर आपने वो पढ़े हो। वोकैब रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें आप डेली की अपनी वोकैबुलरी लिख रहे हो कि एक वर्ड लिखा है, उससे रिलेटेड ये मीनिंग है इसका, ये इसके 2-3 सिनोनिम जितने आपको याद आते हैं उस टाइम पर वो आप लिख सकते हैं। उसको डेली रिवाइज करना आपकी ड्यूटी है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लगभग 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आते हैं। 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस से आते हैं। 25 क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपके पास कहां से आ गए? वोकैबुलरी से हो गए। और आप किस में मत्था मार रहे थे? ग्रामर में। 25 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का मतलब समझते हैं आप? 200 में से 100 नंबर। 200 में से जब 100 नंबर आपके वोकैबुलरी से पक्के हो जाएंगे तब आपको बाकी स्कोर कितना रह गया? करना जो है हमें 80 मार्क्स। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 200 में से 180 नंबर लाने पहले तो पॉसिबल है। अगर कोई कहता है कि इम्पॉसिबल है तो बहुत गलत। राइट? पॉइंट समझ में आया? तो पहली चीज, वी नीड टू थिंक दैट दिस इज पॉसिबल। हाउ दिस इज पॉसिबल? हमें अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। अगर आपने वोकैबुलरी इम्प्रूव कर ली तो आपके ये नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब सिमिलरली वोकैबुलरी के बेसिस पर ही फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। भाई, जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं, सिनोनिम्स पढ़े हैं, एंटोनिम्स पढ़े हैं, वोकैबुलरी उनके बेसिस पर ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी तो मिल रहे हैं ना, क्लोज टेस्ट की फॉर्म में। क्लोज टेस्ट पता है ना आपको कि आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और उसमें जो आप वर्ड फिल कर रहे हैं वो वर्ड कैसे फिल हो रहा है? कैसे फिल हो रहा है वो वर्ड? वोकैबुलरी के बेसिस पर ही हो रहा है ना। ठीक है, तो आपको मेन फोकस, प्राइमरी फोकस अपना किस पर करना है? वोकैबुलरी पर करना है, ना कि ग्रामर पर करना है। पहली चीज तो स्ट्रेट आपको ये समझ में आनी चाहिए, आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए। एक डॉक्टर की तरह समझिए ना कैसे वो बीमारी का इलाज कर सकता है। अगर उसे सही तरीके से बीमारी की जड़ मिल जाए तभी वो अच्छी दवाई दे सकता है ना, और मिनिमम टाइम में आपको ठीक कर सकता है। तो बीमारी की जड़ मिल गई, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। अब कैसे कर सकते हो? देखो, अगर मैं आपको कहने लगूं कि आप एक वर्ड के 4 सिनोनिम लिखने लगो
और आपको मिनिमम 2000 पढ़ने हैं, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो 8000 तो वैसे ही वर्ड हो गए। क्या 8000 आप याद रख सकते हो? नहीं, आपको सिर्फ वर्ड्स पढ़ने हैं, उनका मीनिंग याद रखना है, ठीक है। मीनिंग एक तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। डेली रात को आपने उसे रिवाइज करना है, रात को रिवाइज करोगे तभी आपको अच्छे तरीके से वो मेमोराइज हो पाएंगे। सुबह उठ करके फिर से एक बार रिवाइज करना है ताकि वो वर्ड्स जो आपने रजिस्टर में लिखे हैं, नोटबुक में लिखे हैं, वो आप भूले नहीं। भले ही आप हिंदी मीडियम से हों या फिर इंग्लिश मीडियम से हों, देखिए वोकैबुलरी की प्रॉब्लम सबको आती है। जैसे अगर मैं कहूँ अबैश वर्ड है, अबैश का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना, किसी को नीचा दिखाना। अबैश हो गया, ठीक है, एब्जॉर हो गया, एब्डिकेट हो गया, ये सारे वर्ड्स कॉमन ही तो हैं। याद क्या रखना है? मीनिंग। क्या याद रखना है? मीनिंग। तो पहला तरीका, आपको वो सारे वर्ड्स याद नहीं रखने, उनका मीनिंग समझना है। और जितने अच्छे तरीके से आप उसका मीनिंग याद रख पाओगे उतने ही अच्छे तरीके से आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर उस पर बेस्ड आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहली चीज़, पहला तरीका। दूसरा, जब भी आप इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते हो तो आपको रटना नहीं है, ना ही उन्हें याद करना। इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 से 10 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अगर आप उनसे रिलेटेड स्टोरी या जो वर्ड्स वहां पर लिखे हुए हैं उनका मीनिंग ही जानते हो तो आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का 4 ऑप्शन में से आराम से मीनिंग निकाल दोगे। 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनकी कोई सेंस ही नहीं बन रही होती, जिनकी कोई सेंस ही नहीं बन रही होती। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्यों इन्वेंट किए गए थे? ताकि आप एक हिडन लैंग्वेज में बात कर पाएं, ताकि आप सीधा सीधा किसी को ना बोल पाएं, राइट, ठीक है। अगर किसी को गाली देनी है तो थोड़ा डिफरेंट शब्दों में दें, राइट। किसी को क्रिटिसाइज करना है तो दूसरे टाइप के शब्द यूज करें। तो ये तरीका था मेनली इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे। तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे की कहानी पता होना चाहिए। उन वर्ड्स जो वहां पर इडियम्स के पार्ट हैं, बस उनसे आपको एक मीनिंग निकालना है, राइट। लिटरल मीनिंग नहीं, थोड़ा हिडन मीनिंग। आपको ये तरीका दिमाग में रखना है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। थर्ड पॉइंट, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स तीनों में, दोनों में आपके पास मेन और कॉमन रोल किसका रह जाता है? वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी आपने दोनों तरीके से प्रिपेयर की है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी प्रिपेयर की है और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी प्रिपेयर की है। उन्हीं के बेसिस पर आप क्लोज टेस्ट भी कर पाओगे अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से करना आता है। तो एक फिल इन द ब्लैंक की जगह 10 भी किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी क्या चीज़ रहती है? प्रैक्टिस, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप क्लोज टेस्ट पर हो जाओगे। तो 5 से 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट आपको हेल्प कर सकता है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें, 3 तरीके हैं आपके पास, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट। लगभग ये आपको 25 से 30 नंबर दिला देगा, ठीक है। 25 से 30 नंबर नहीं, क्लोज टेस्ट को मिलाकर के 35 हो जाएंगे। 35 मार्क्स। अगर यहाँ पर 35 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो इंग्लिश में, उसके बाद ग्रामर का पोर्शन बचता ही कितना है ना? पॉइंट समझ में आ गया? 10 नंबर आपके पास एरर डिटेक्शन के बच जाते हैं मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। 5 नंबर आते हैं फिर से वर्ड से रिलेटेड कि भाई ये वर्ड है, ये कहाँ पर सही है और कैसे गलत है। अब एक और हिंट दे देता हूँ। देखिए, सिनोनिम्स, नाउन का सिनोनिम नाउन होता है, प्रोनाउन का सिनोनिम प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में सिनोनिम्स फाइंड आउट करना इतना ईजी है। तो अगर आपको ये पता है कि ये नाउन है मेरा शब्द, ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना है? अपना आंसर एज अ नाउन ढूंढना है। कितना ईजी है, कितना ही मुश्किल है। तरीका समझ में आया? तो आई होप कि अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि ग्रामर का हवा नहीं बनाना है, ठीक है। हमें जो फोकस करना है वो बाकी चीज़ों पर करना है, ग्रामर पर अपना फोकस घटाना है। और इस स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपके पास क्या चीज़ें हैं। देखो, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, वर्ड से रिलेटेड फिर से 5, एंटोनिम्स 5, पैसेज 5 हैं, सिनोनिम्स 5 हैं, सेंटेंस कंप्लीशन 10 हैं,
ईडियम्स एंड फ्रेजेस 5 हैं, क्लोज टेस्ट 10 हैं। 10 नंबर, 5 नंबर, 15, ठीक है, 20, और यहाँ पर हो गए सीधा सीधा 25, और यहाँ पर आपके पास कितने हो गए 30 क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखो तो ये किससे रिलेटेड हैं, सिर्फ वोकैबुलरी से रिलेटेड है। 30 क्वेश्चन मतलब सीधा 120 नंबर। 120 नंबर किससे रिलेटेड है आपके पास, वोकैबुलरी से रिलेटेड। समझ में आया? आई एम टॉकिंग प्योरली ऑन फैक्ट्स। अगर आप वोकैबुलरी पर काम कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है जी, तो मुझे ये आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ग्रामर का हवा बनाना बंद कीजिए, वोकैबुलरी पर ध्यान डालना शुरू करिए, और वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे आपकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।